जय हिंद दोस्तों, मैं सारांश सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम एज पर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो एज पर क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में, आयु संबंधित जो प्रश्न आते हैं, हम उनको बड़ी आसानी से कंसेप्ट से समझेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम उनकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए उसमें क्या होता है। हमारे पास जो एज होती है उसमें एक टाइम होता है कि एक समय पे एज इतनी थी, कुछ समय बाद इतनी हो गई, कुछ समय पहले इतनी हो गई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, हमने लाइन खींच ली, 3 डॉट लगा दिए। सबसे पहले हमने लिखा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। अब देखिए एक समय पे हमारी एज, हम प्रेजेंट में यहाँ है, हम कुछ समय पहले अगर पीछे की तरफ चलेंगे तो हमेशा हमारी एज घटेगी। अगर हम यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो हमारी एज घटेगी। इसको किस तरीके से समझेंगे, जैसे मान लो मेरी एज अभी 25 वर्ष है। कितनी? 25 वर्ष है। मैंने पूछा 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, तो मैं किधर गया, पीछे की तरफ गया 5 साल, तो मेरी एज कितनी होगी, घटकर हो गई 20। ऐसे ही अगर मैंने कहा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चलेंगे तो हमारी एज पॉजिटिव होगी, बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा 6 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, तो 6 साल बाद सर आप बताएंगे 25 और 6 31 साल हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। ऐसे आप अपनी उसमें बना लेंगे। आपको एक चीज और याद रखनी होगी कि हमेशा जैसे पिता पुत्र हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, इनकी एज का अंतर हमेशा सेम रहता है। जैसे क्वेश्चन में कहा 10 साल पहले उनका अंतर 2 था। 10 साल पहले दो भाइयों की या भाई बहन की एज का अंतर 2 साल था। 10 साल बाद कितना होगा, तो सर 10 साल पहले 2 वर्ष था, 2 साल छोटा था, एक 2 साल बड़ा था कोई, वो 10 साल उसकी एज बढ़ी, तो दूसरे की भी तो 10 साल बढ़ी ना, अकेले की तो नहीं बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो अकेला बढ़ेगा, तो उसकी एज भी 10 साल बढ़ी, उसकी एज भी 10 साल बढ़ी, तो उनका अंतर हमेशा सेम रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक। जैसे आपसे बोला गया कि एक पिता पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, ठीक है। कुछ साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक। तो आप पहला क्वेश्चन नोट कीजिए अपना। जैसे कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है सर, 5:3 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 5:3 दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। 5 वर्ष बाद ए अनुपात बी कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु बताइए। देखिए सर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन खींची। कहाँ पे आ गए, क्वेश्चन में बात हो रही है प्रेजेंट की, वर्तमान की, तो हम प्रेजेंट में आ गए। हमने ए अनुपात बी लिख दिया। सर ए अनुपात बी कितना है, 5:3। कब की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद की, तो 5 वर्ष आगे बढ़ जाओ। ये लीजिए सर, हम 5 वर्ष आगे बढ़ गए। कितना अनुपात है, 3:2, ठीक है। ये हमने अपने शब्दों में क्वेश्चन को डायग्राम पे बना दिया। हमेशा क्वेश्चन को अपने शब्दों में बनाएं, अपने अकॉर्डिंग बनाएं, तो आपको करने में आसानी होगी। अब मुझे समझ में आ गया, ए अनुपात बी 5:3 है, 5 वर्ष बाद 3:2 हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो इनके अनुपात का अंतर कितना है,
यहाँ पे है सर 2, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1। ठीक, हमेशा आपको अंतर सेम करना होगा। क्या करना होगा, अंतर सेम करना होगा, डिफरेंस सेम करना होगा। मैंने आपको बताया था एज का डिफरेंस हमेशा समान रहता है, एज का डिफरेंस इक्वल रखो, हमेशा समान रखो। तो अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6:4। देखो बच्चों अब कितना डिफरेंस आ गया, 2 का हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ए की एज पहले कितनी थी, 5, यहाँ पे कितनी हो गई, 6, कितनी बढ़ गई सर, 1 बढ़ गई। क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 वर्ष बाद अनुपात आया है ये, तो 1 बराबर कितना, 5 के, 1 बराबर 5 के। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु। ठीक है बच्चों, ए की वर्तमान आयु पूछी है, 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुना 5 बराबर 25। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो आपको से क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु निकालिए, ए की वर्तमान आयु निकालिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात लिखा, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात लिखा, दोनों के अंतर को सेम किया क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ये 5 से 6 वर्ष हो गई, 5 से 6 वर्ष हो गई, कितनी बढ़ गई सर, 1 साल। लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ गया सर, 5 साल बाद की बात की गई है, तो 1 बराबर 5, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, 5, 5 1 बराबर 5 है, तो 5 बराबर 25। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, इसी तरीके का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। कितना है, 2:3 है, 2:3 है। 6 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 8:11 हो जाएगा, 8:11 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु बताइए, बी की वर्तमान आयु बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, लाइन खींचो, कहाँ की बात चल रही है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट में अनुपात रख दो, कितना है, 2:3। आगे क्या कहा, 6 साल बाद, हाँ पकड़ो, 6 साल आगे चले जाओ, यहाँ लिख दिया मैंने 6, जिससे मुझे पता लग गया कि 6 साल बाद की बात हो रही है। 6 साल बाद में पहुंच गया, क्या पूछा, ए 6 साल बाद बी की आयु, लेकिन कहा है 8:11 अनुपात हो जाता है। कितना हो जाता है ए और बी का अनुपात, 8:11। ठीक है बच्चों, 8:11। यहां पे देखना कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है, 3 का। मैंने आपको कहा था अंतर हमेशा सेम रहेगा, तो सर मैंने क्या किया, यहां पर 3 से गुना कर दी, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, अब अंतर कितने का आ गया,
6 और 3 में सर 9 का 3 का, और यहाँ पे भी 8 और 11 में 3 का। सर अंदर अब सेम हो गया है। मुझसे पूछी बी की एज, तो बी की एज पहले 9 थी, अब 11 हो गई। कितना बढ़ गया सर? 2 बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा? 6 वर्ष बाद, यानी कि जो ये 2 बढ़ा है ये 6 वर्ष में बढ़ा है। तो 1 बराबर 3, 2 बराबर 6, तो 1 बराबर 3, और 9 बराबर 27। तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई सर? 27 वर्ष आ गई है। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। जैसे कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, 7:9 है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:4 था, 3:4 था। बी की वर्तमान आयु बताइए, बी की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या क्या करेंगे हम? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, सबसे पहले लाइन खींचो और जहां कहा है प्रेजेंट में पहुंच जाओ। ए और बी का अनुपात कितना आ गया? 7:9। अब क्या कहा है? 5 वर्ष पहले, इस बार फ्यूचर में नहीं कहा, इस बार पास्ट में गया है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पहुंच जाओ। कितना अनुपात दिया है? 3:4 दिया है। ठीक है, कितने का अंतर है सर? 1 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे इधर। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, किसका पूछा है सर? बी का पूछा है। 8 से कितनी हो गई? 9 हो गई, 1 बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे कितनी बढ़ी सर? 5 बढ़ी। 1 बराबर 5, तो वर्तमान आयु कहाँ है सर? 9 यूनिट है। तो 1 बराबर 5, 9 बराबर 9 पंजे 45, 1 बराबर 5, 9 बराबर 45। बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 45 वर्ष आ गई। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। देखिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन।
8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 5:3 था। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था। 6 वर्ष बाद इसको एक काम करो, इसको 5:2 कर लो। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु बताइए, बी की वर्तमान आयु। ठीक है बच्चों, क्या बोला है क्वेश्चन में? 8 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 दिया है। पहले की बात किया, वर्तमान की बात नहीं की इस बार पहले की बात की है। और 6 वर्ष बाद अब वो फ्यूचर में चला गया, मतलब पास्ट की और फ्यूचर की बात की है, प्रेजेंट की बात नहीं की। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 4:3 हो गया। बी की वर्तमान आयु पूछी है, पास्ट की दी है, फ्यूचर की दी है, वर्तमान की पूछी है। मैंने बताया था सबसे पहले लाइन खींचो, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, अभी हम यहाँ आए। कितने वर्ष पहले की बात हुई है सर? 8 वर्ष पहले की बात हुई है। ठीक है, कितना अनुपात दिया है? 5:2। ठीक, 6 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट से 6 वर्ष आगे चले जाओ। 6 वर्ष बाद कितना अनुपात दिया है? 4:3 का अनुपात दिया है। ठीक है, पूछा क्या है? बी की आयु पूछी है, बी की वर्तमान आयु पूछी है। सबसे पहले देखो कितने का अंतर है सर? 3 का। यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 का। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? अंतर सेम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? 3 से गुना कर दी, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। कितने का अंतर आ गया? तो 3 का अंतर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी 3 का अंतर, वहां पे भी 3 का अंतर। किसकी बात चल रही है सर? बात चल रही है बी की। देखो 2 से 9 हो गई, कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा? एक्चुअल में देखो, यहां से वर्तमान तक पहुंचने में 8 साल और 6 साल की बात हो रही है। 8 और 6 14। सर एक्चुअल में 14 साल बढ़ गया। देखो फिर से समझो, 8 साल तो प्रेजेंट, 8 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 8 साल पहले, और 6 साल बाद, यानी 8 साल पहले और 6 साल बाद के बाद के बीच की बात हो रही है। तो 8 साल पहले से काउंट करेंगे और 6 साल बाद तक, प्रेजेंट तक आने में कितने साल लगे? 8 साल, और 6 साल बाद, तो 8 और 6 14। तो 7 बराबर 14, 1 बराबर 2। ठीक है बच्चों, 7 बराबर 14, तो 1 बराबर 2। अब किसका पूछा है? बी की वर्तमान आयु पूछी है। देखो बच्चों, या तो मैं अब इसकी 6 साल बाद की आयु निकाल लूं, उसमें से घटा दूं 6 साल, या फिर मुझे क्या करना है? मुझे निकालनी है 8 साल पहले की आयु और उसमें से 6 साल निकाल दे, 8 साल जोड़ देते हैं। ठीक है, 1 बराबर 2, तो 2 बराबर 4, और प्लस के 8 साल बाद की बात हो रही है, 8 और 4 12 वर्ष उसकी अभी आयु है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बनाना है, फिर उनका रेशियो जहां पर पूछा है वहीं पे लिखना है। अंतर हमेशा समान रहेगा, और जहां पे क्वेश्चन पूछा है उसको वहीं पे लेके चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।